को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सीधे मुंह भी बात कर सकते हो। आज तो मीना बाजार वाला सूट पहन के आ गई हो। मैं आज मीना बाजार का जोड़ा इसलिए पाके आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कुछ कमीना बाजार के लोग आ रहे हैं। अपने नाल मैनू भी जलील कराया ही ना। पहले तो प्रोग्राम रोज तेन पग बनी जाती है। और बाबा तू मीना बाजार ना क्या कर, तू कह कर गंजीना बाजार। नाज़िन, मेरे आज के पहले मेहमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। वो ना सिर्फ लिया से रुकने पंजाब असम्बली हैं बल्कि वज़ीर आला पंजाब के मावन खुसूसी बराए औकाफ और मजहबी अमूर हैं। तशरीफ लाते हैं सैयद रफ़ाकत अली गिलानी साहब। गिलानी साहब लिया से आए हैं। दरिया होते हैं वहाँ पे, मगर ठंडे दरिया नहीं है। वहाँ पर आम दरिया में डाल के ठंडे नहीं किए जा सकते, ऐसे ही है ना? ठंडे भी हैं और मीठे भी हैं दरिया। मगर किसी को धक्का दे के मारा तो जा सकता है ना उस दरिया में? नहीं, वहाँ धक्के नहीं देते, अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और नाज़िम, मेरी दूसरी मेहमान बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस और मॉडल है। तशरीफ लाती हैं वाशमा फातिमा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। क्या क्या वशमा, ए वशमा पहली कुड़ी है ये जिन्हों वेख के फिजा खुश हुई। नहीं ते हर खूबसूरत कुड़ी वेख के सड़ जाती है। क्योंकि आप ते ना खूबसूरत है तो ना ही कुड़ी। मैं मुर्गी लगती हूँ? नहीं आंटी। ਉਹਨੂੰ ਆਂਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ बनना है। ये साडे तो भी पहले दी आ। ये उस जमाने दी है जो फौजा हथियार ना नहीं से लड़दियां, चपेड़ा ना लड़दियां। वाह वाह, आप क्या कह रही थी? इनका नहीं पता, लेकिन यू आर लुकिंग लवली फिजा। आइए तो बैठिए ना। वुमेन पावर आप तोड़ नहीं सकते। आइए जी। कोई गल नहीं, बने सीट्स एक्सचेंज करेंगे। मेरे ख्याल कुड़ी ने मिश्री हुसैन नहीं देखा है ना। क्या कह रहे थे, राहुल सिंह लश्कारे भी तो मारता है ना, है? फिजा, अगर आपने इस तरह की चीज़ें साथ बिठानी होती हैं तो प्लीज़ पहले एटलीस्ट व्हाट्सएप पिक्चर भेज दिया करें। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ते ਤਰ੍ਹਾਂ बाद च उस परस नूं अग भी लग जाती है। अच्छा, लिया में तो सेहड़ और थिंड फैमिली का बड़ा ही ज़्यादा होल्ड है, फिर आप सीट जीतने में कैसे कामयाब हो गए? हमें राज तो बता दें। बात यह है कि दोस्तों की मोहब्बत थी और बुज़ुर्गों के साथ लगाव है, हमारा मुरीदैन का हल्का है, तो लोगों ने हमें सपोर्ट दी और हमारी हौसला अफजाई की। तो बुज़ुर्गों की कुछ खिदमात भी हैं, दुआएं काम आ गई। दुआएं भी और दवाएं भी, हमने मेहनत भी की, हमारी टीम ने मेहनत की है। अच्छा, यानी वोट नहीं पे, सिर्फ लोग दुआएं ही करते रहे। दुआवां दे नाल दवा भी करते रहने। नहीं तो ये फैमिली सियासत में थी पहले से या फिर जी आपको नहीं, मेरा शौक ये हुआ कि- फर्स्ट इलेक्शन था और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। इससे पहले ज़िला कौंसिल की हद तक मैं भी चेयरमैन बना था 2015 में। अच्छा, हाँ, तो किस उम्र से आपने सियासत के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे, ज़रा हमें बताएं। आई वाज इंस्पेक्टर इन पंजाब रेंजर्स, ओ तो वहाँ से माशाल्लाह। मैंने रिज़ाइन किया था 2013 में। भाई पहले तो उस पोस्ट के लिए तालियां होनी चाहिए जिसमें में आप थे। हमारे लिए तो बड़ा एक, हम उनको हीरोज़ कहते हैं, हम हमारे लिए हीरो भी हैं। 2013 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, अच्छा, तो जिम्मेदारियां जो उन पे थी, भाई छोटा था तो मैं जॉब छोड़ के और रिज़ाइन करके आ गया। अच्छा, वहाँ भी खिदमत कर रहे थे और ऑन ग्राउंड बॉर्डर पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी कर चुका हूँ। यहाँ भी खिदमत है, यहाँ आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की। भाई क्या इस्लाह बात के है लिए। भाई, इनकी जो ट्रेनिंग है, सिपाही हैं ये हमारे, तो जाहिर सी बात है अभी जब पॉलिटिक्स में आए हैं, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में भी वैसे ही चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वशमा, आप मुझे बताइए, आजकल मॉडलिंग एक्टिंग तो हो नहीं रही कोरोना की वजह से, है ना? तो घर के हालात कैसे चल रहे हैं, खर्चा पानी कैसे हो रहा है, जितने एक्टर्स हैं उनका कैसे गुजारा हो रहा है, ज़रा बताइए ना। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे तो घर का गुजारा ऑब्वियसली मेरी वजह से हो ही नहीं रहा था। मेरे फादर के ही सारा है और उनका अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस है, इट्स गोइंग गुड।
कोई ऐसा और भी जो एक्टर्स हैं जरा अपनी पूरी एक्टर्स की आवाज फिजा का मतलब है कि आप भी फिजा की तरह मांग के गुजारा कर रही हैं या अच्छा गुजारा हो रहा है? की मांगा, कब मांगा, क्या मांगा, दस हो। मैं तेरे कोलों मंगवा बड़ा नाची है बाबा, इसकी बात तो मैं नहीं चाहना। आप बताएं ना बाकी एक्टर्स का गुजारा फिर कैसे हो रहा है जरा, क्योंकि आपकी होती तो होगी इस्लाम दुआ बातचीत बीइंग एन एक्टर। वैसे तो ये है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वैसे भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। मैंने लास्ट वीक ही मुझे स्क्रिप्ट आया एक बहुत अच्छा, and I cannot reveal the details right now. I can see you very happy. Yeah. Yeah. तो लेकिन ये Yeah, very good. Going in a good direction. अरे वाह। तो there's another brand जिसके लिए मैंने recently start किया, लेकिन मैं उसका भी नाम फिलहाल रिवील नहीं कर सकती। जैसे ही वो ऑन एयर आएगा बड़ा ब्रांड है। या माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये है कि you're so right। जो एक चीज़ मुझे भी बहुत फील होती है वो ये होती है कि बड़े एक्टर्स भी हैं और जो न्यू कमर्स हैं जो स्पेशली टैलेंट एजेंसीज़ के थ्रू भी काम करते हैं, मोस्टली अगर वो काम करते भी हैं तो उनको पे नहीं किया जाता। और मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक्टर्स की जो साथ साथ उनकी पेमेंट्स होती हैं वो एटलीस्ट क्लियर कर दिया करें, क्योंकि वो काम तो वो कर चुके हैं ना। बशमा मैं तो काम से पहले फुल पेमेंट ले लेता हूँ। आप बहुत अच्छा करते हैं। आपसे सीखना चाहिए हमें। आप इनको जॉब पे तो रखें, आपके घर में कूड़ा उठाने से पहले पूरी पेमेंट लेंगे फिर कूड़ा चुके आएंगे। देखो वशमा हंसदी आ, लगदा मोती फुल डिगन क्या बात है? लकी डियर तू हंसी ना कर, लगदा कोलियां दी कान दा गेट खुल गया। ये सीधा ही कहना भी गटर दा ढक्कन खुल गया। बशमा तुम भी हंसना। हाय माशाल्लाह, लगता है झील सैफुल मलूक पर उतरने वाली परी। आहा क्या बात है। लेकिन हंसे ना जरा भाई, लगता छप्पड़ दा हो डड्डू है जरा बगैर बारिश तो भी गड़ैं गड़ैं करता रहे। बाबा तू हंसी, लगता खोते नु करंट पे है। वशमा जरा हंसना। हाय क्या खूबसूरत हंसी। फिजा तू हंसी। मैं दंद भन देने। निर्मल जरा तुम ही हंसी। लगता है एयर होस्टेस पागल हो गई। बाबा तू भी हंसी। लगता है एयर होस्टेस ने अपनी मर्जी कर ली है ते ओदा प्यो पागल हो गया। बस मैं जरा हंसना। शुक्रिया आपकी इनायत का, दर्द सी दौलत अता कर दी। तुमने हंस हंस के इब्तदा की थी, मैंने रो रो के इंतहा कर दी। वाह वाह। इस शेर के बाद ना बाबा अपना मंजन निकालो, ठीक है, और बाहर जाके 10-10 रुपए की शीशी बेचना शुरू कर दो। काश तुम दांत साफ करती होती तो मैं जरूर निकालता। अब बाबे वर्गे बंदे ना बस च चढ़ते हैं, फिर कहते हैं हजरात मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मैं मंगण वाला नहीं, बस बच्चियां जवान उन्होंने दी शादी लिए हाथ फैलाया। किसी भी मेरे दोस्त मेरे भरा नूं अगर बच्ची का मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं हाजिर हाँ। उन्होंने बेशक फोन करके चेक कर लो कि मैं उन्होंने वालद हाँ तो उन्होंने शादी करनी मंगी। फिर यहो जिहा बंदा भी खड़ा हो जाता है, मैं भी कोई मुसाफिर नहीं। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। आप बताएं आपका ताल्लुक जुनूबी पंजाब से, बुज़दार साहब आपके पड़ोसी भी हैं, तो आपके इलाके में कोई तरक्याती काम हुआ है या लाहौर जैसा ही हाल चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से बुज़दार साहब की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, तो काफ़ी सारा चेंज देखने को मिला है। जनूबी पंजाब का जो हक था वो लाहौर में ही सारा कुछ लग जाता था, जितने भी फ़ंड्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सेटिस्फाइड हैं। जनूबी पंजाब का जो फ़ंड है वो जनूबी पंजाब में ही यूज़ हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा है, ज़रा गिनवाएंगे कुछ हमें भी? हेल्थ पे काम हो रहा है। अच्छा। उसमें निश्तर 2 है, डीजी खान में हॉस्पिटल बन रहा है। उसके अलावा एजुकेशन पे काफ़ी सारा काम हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ कुछ दी हैं, लिया में भी इंशाल्लाह जल्द यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनने वाली है। तो हेल्थ और एजुकेशन तो मेन हमारा, क्योंकि हमारे कायद का विजन भी है, तो उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं माशाल्लाह। क्या बात। पता नहीं कुछ बेहतर होया कि नहीं होया, लेकिन बुज़दार फैमिली दे हालात बड़े बेहतर हो गए। 5 करोड़ का केस पहुंच गया नैब कोल। बुज़दार साहब ने को खैर मना लेना पड़े। भाई देखो ए शरबते खंग दे ठेके दे रहे ने।
ਉਹ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ। एक दिन लकी डियर शरबते खंग पी के ते चिड़िया घर जाके बांदर ते पिंजरे नूं फड़ के कहन डिया सी, अब्बा जी फिक्र ना करो, अगले हफ्ते तुहाडी जमानत हो जाएगी। देख लो मैं ताड़ी जमानत करा ही लई ना अब्बा जी। बिल्कुल जी, आप सड़ गए मगर साडी जमानत तुसीं कराती। अच्छा वशमा, आप मुझे बताइए कि कोरोना के बाद कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो ऑन ईयर हो जाएंगे, जो शूट चल रही थी आपने करवा दी हो और आप वेट करी हो कि मैं जल्दी से टीवी पे देख सकूं? जो मेजर प्रोजेक्ट है वो तो अभी इंशाल्लाह स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि है। सब वेट कर रहे थे। लोकेशंस का इशू आपको पता है ड्यू टू ये SOPs एंड एवरीथिंग। लेकिन जो माइनर टीवी कमर्शियल्स एंड ऑल वो तो साथ साथ ही बनते हैं और साथ साथ ऑन एयर हो भी रहे हैं, तो एज सच कोई नहीं है जिसको कोरोना का वेट हो। अच्छा बशमा, मेरे बगैर प्रोजेक्ट कैसे पकड़ लेती हो? ए हाथ नाल अब्बे दे सैन चाहिए नहीं होंगे। मतलब क्या है, मतलब आपके बगैर क्यों नहीं वो कोई काम पकड़ सकती है? मैंने तो बशमा के बगैर कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा। आपने मेरे साथ कौन सा प्रोजेक्ट पकड़ा? भूल गई हो वो जो तुम्हारा पहला डेब्यू हुआ था, मेरी और तुम्हारी टेलीफिल्म तो थी, इसका नाम था 2 बदन और 2 टिंडे। जो मैंने और तुमने कराची के साहिल पे गाना किया था। हाँ, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये लड़की मेरा घर नहीं बसने देगी। बाबा आपस च रहना मैं तेरे दसा समझिए, मेरी फैमिली ने नहीं तंग करना भी। वशमा आज भी मेरी है और कल भी मेरी थी, ते परसों फिर मेरी हो। वशमा ने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। हाँ, उन्हें क्या होना है, तेनू कसम है जब तक तुम जिंदा हो कूड़ा तुम ही उठाओगे। वशमा मेरी पहली मोहब्बत है और मेरी आखिरी मोहब्बत। पापा वैसे तू बहुत आखिरी उम्र नहीं आखिरी मोहब्बत कर रहे हैं। बाबा मुझे तो लगता है तुम्हारी आखिरी मोहब्बत तुम्हें सफर आखिरत की तरफ ना ले जाए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तू ऐ पढ़िया कर, एक आग का दरिया है और डूब के मर जाना। अच्छा इन्नी डुब के मर जाना, उन्हें तो तरते ही रहना, फटी जी तो है। इनके लिए मेरे पास भी एक शेर है। हो जाए जरा। आज ही खरीदा लगता हो जाए। आओ मिलकर दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो, हम मिलकर चीखे मारते हैं। अरे वाह, दुखिया दी बेड़ी लेंदी हुलारा, सारे बोलो तुरुरू तारा, सारे बोलो तुरुरू तारा। दुखिया दी बेड़ी लेंदी हुलारा, सारे बोलो तुरुरू तारा। ओए अखियां वालियो साडे वाली वेख लो। आज तो बोलन ही कोई नहीं डिया, सारे मारते नहीं गए। सानी तो पता ही देने हैं। हाँ ठीक है। बर्फ खाने ते नहीं आ गए साथ जी। तू ब्लाग वेख लेने। चेक करो, सर्दी तो नहीं लग रही? वो हैगी कल्ली रह गई है। बोले कि ठिका नहीं। ओए मैं तानू पहचान ले, आज अन्ने बन के आ गए हो। आलो असला में थे जे। ओए अन्ने नहीं, ए चन्न वेखण वाले महकमे च लगे। ये बाबा वो नैश लग रहा है ਜਿਹੜਾ हर गल च कहना नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। ओए तुसी चुप करो, आपे असल मेरे सिर च किसी दिन खेप होएगा। ओए ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ। खेप वास्ते जगह ही नहीं है ਉਹਦੇ सिर च। इधर ते वेखो गिलानी साहब आए ने। इधर ते वेखो, अखा है नहीं, काना नाल वेखना जे। सानू गिलानी साहब जो खुशबू आन रही ते है। गिलानी साहब ਨੂੰ तेरी ਬਹੂ ਆਉਣ ਡਈ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਹਲੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ये खाली डवाइयर नहीं बैठा। अच्छा नाल मॉडल लड़की भी आई नाल। ਅੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਥੱਥਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ डवाइयर ही कहन दिया मैं। नाल ते मॉडल साडी दोस्त भी आई है ना। केड़ी वशमा तो मैं शुरू तो इकट्ठे ही ਅਸੀਂ मॉडलिंग करते रहे हैं। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਫਰੰਟ ਮੈਨ ਨੇ। ਬੋਲਿਆ ਅਸਲਮ ਮਨਹੂਸ ਰੰਗੀਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸਲਮ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਅਸਲਮ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ, ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰ ਦਫਾ। ਆ ਗਿਆ ਅਸਲਮ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਏ, ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਫੜੋ ਏ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਡਿਆ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਓ ਬਈ, ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅਸਲਮ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਦਾ ਅੱਬਾ ਬੈਠਾ ਏ। ਓ ਮੈਂ ਆਈਏ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਏ। ਲੈ ਪਛਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਆ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਓ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਓਏ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਦਾ ਅੱਬਾ, ਓਏ ਅਸਲਮ ਦੀ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਦੀ ਬਾਹ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਓਏ। ਹਾਂ ਓਏ ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡੇ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਓ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਓਏ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਏ ਅਸਲਮ ਪਰ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਅਸਲਮ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਣਵਾਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਓਏ ਅਸਲਮ ਦਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਲਓ ਬਈ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਘਟਾ, ਦਰਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲਮ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਟਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹਲਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੋ ਰਾਰਾ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। वशमा, आप मुझे बताइए, सियासत से दिलचस्पी है? नॉट रियली, मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ। तो वैसे वोट डाला था किसी लीडर के लिए आपने? कोई मैंने PMLN के लिए किया था। अच्छा, या तो आपकी तो फिर चली नहीं। हाँ आई नो, लेकिन जिस कैंडिडेट को मैंने किया था वो तो जीत गए थे वहाँ से। अच्छा, पर ओवरऑल अल्लाह ताला की मर्जी। तो मतलब आप PTI से बिल्कुल खुश नहीं है, आप सपोर्ट भी नहीं करती, आप चाहती भी नहीं थी कि PTI इक़्तिदार में आए? मैं क्या, कोई भी खुश नहीं है। स्टार्ट के दिनों में जब मैंने वोट दिया था तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टैम्प थी, तो सब लोग मुझसे कहते थे कि आपने किसको वोट दिया है, और फिर वो मुझे शर्मिंदा करते थे कि आपने क्यों नून लीग को क्यों वोट किया आपने, और मुझे छुपाना पड़ता था। मैं कहती थी इट्स कॉन्फिडेंशियल, आई कैन नॉट टेल यू। लेकिन अब वही सारे लोग मुझे खुद आके कहते हैं इमरान खान को तो वोट नहीं दिया आपने। आ गिलानी साहब वेख लो, बुक्कल की नून लीग निकल आई आ। चलो जिन्हों ने दिते ने वोट ढिड उन्हां दे पीड़। आप भी नून लीग से हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ शॉपर लीग तो ने। जेड़ा इन्हां दा शॉपर भर दे ओनू वोट दे देंदे ने, ते जेड़ा ना कर देवे ओनू वोटां दी ना। सारे इल्जाम मेरे ते लाने, मेरा नाम बाबा फिजा। मैं चावलों के एक शॉपर के खातिर कभी वोट नहीं देती बाबा, हमेशा देखती हूँ कि बच्चों बोटियाँ कितनी। ए बाबे नू कोई वोट लैन ली अगर मटन बिरयानी खिला दे ते बाबा को पता ही करता है। हाँ। पूरा टब्बर अपना लैके उन्होंने दरवाजे अगे पहुंच जाता है ते उन्होंने दुआवां देण लग पैंदा, ओ तुहाडे बच्चे जीवन।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ ਓਏ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਟਨ ਪੁਲਾਓ ਖਿਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ मेरी आल औलाद ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कुर्बान आपके ख्याल में मुतवक्का वज़ीर आला कौन हो सकता है? ऑप्शंस मैं बताऊंगी, मियाँ असलम इकबाल साहब, अलीम खान साहब या फिर सरवर हुमायूं साहब। देखें, पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। अभी मियाँ असलम क्या हमारे पास यहाँ पर गिलानी साहब बैठे हैं और सबके सामने ये कह रहे हैं कि मियाँ असलम इकबाल साहब को बुज़दार साहब की जगह सीएम बनाया जाए। मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरी बात पे नोटिस लिया जाए और इस बात को ज़रा करके दिखाया जाए। अब बस कर फिजा, बस कर। इन्नी मुश्किल एडवाइजर लगे ने क्यों कटाना ही उन्होंने? तेरी आदत है हफ्ते च एक अदा घर ना हो जाने तेन तो नींदर नहीं आती। गिलानी साहब, पहले मैं भी बुज़दार साहब का मामले खसूसी हुंदा सी। एक दिन गेस्ट बन के ते शो च आया, हाय मामले खसूसी भी नहीं रहा ते वापसी ते बुज़दार साहब ने मेरी टिंड करा के मेरी कमीज भून छड़ दी। 3 हफ्ते में गूं 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 करता रहा। हाँ, पून जदों डंग मारदा सी ना बाबा अपनी कमर ते छितर मारदा सी। मैं क्या बाबा अपने आप नु क्यों मारी जा रहे हैं? कह रहे मैं अपने आप नु नहीं मार रहा, मैं अपने पूंड मार रहा हां। ते पूंड भी ऐसे ढीठ सी, और छितर भी खाई जांदा सी ते डंग भी मारी जांदा। अगर आपको फ्री टिकट मिले तो इनमें से किस सियासतदान के साथ जाना चाहेंगी? ऑप्शंस मैं बताऊंगी, मुराद अली शाह, शहबाज शरीफ साहब या फिर उस्मान बुज़दार साहब। शहबाज शरीफ साहब। ओ शहबाज शरीफ के जो हालात होए ना, वो तो मरीद के नहीं जा सकता, उन्हें वर्ल्ड टूर पे जाना। अगर शहबाज शरीफ साहब आपके साथ वर्ल्ड टूर पे गए ना तो समझ लो आपके पीछे नायब पड़ जाएगी। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब नाल वर्ल्ड टूर पे गई, इन्हें क्या मैं गाना, उन्हें कहना मैं नहीं मानता। नायब पीछे पड़ गई ना तो फिर तुम कहोगी इससे तो बाबा ही अच्छा था। अगर तुमने उनका वहां खर्चा करा दिया, उन्हें वापसी में तुम्हारे खिलाफ जलसे करने हैं, तकरीरें करनी है कि इस लड़की ने मेरा खर्चा कराया, मैं इससे खर्चा भी निकलवाऊंगा और मैं इस लड़की को लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा और इसकी फैमिली का पेट चाक करके करप्शन के पैसे निकलवाऊंगा। अब बाबे का पुत्र एक दावत ते गया, फिर अपनी अम्मी नूं आण के दस रहा, अम्मी अज मैं इन्नी रोटी खाधी कंधा फड़ फड़ के आया। अच्छा। कहंदी है ते कुछ भी नहीं, तेरा अब्बा ते इन्ना खांदा सी, लोकी मंजे ते पा के लियाउंदे सी। आया है हासा थोड़ा जिहा। बाबा अपने पोते नु लैके लारी डे खलोता। अच्छा। ਉਹ ਹਾਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, 2 ਘਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ए पतला भी फैसलाबाद तो बस की छत पे बह के आया। मैं कहा किस तरह आया? कहंदा बाय एयर। अब बाजी निर्मल भी अपनी अम्मी ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਵਾਈ ਨਾਲ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਘਰ ਚ ਸੱਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਏ ਸਹੀ, बड़ी मुश्किल निकलता। तू ते ना है गल कर, तेरी सस ते 2 दफा आगे निकली है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी पूछो। एक सास को बहू के हाथ का लजीज खाना कब खाने को मिलता है? कब? जब उसके अपने मैके वाले आ रहे हो। तू ते हसास आके मैनू रुआ ही दिता। बाबा एक दोस्त दे घर गया रोटी खान। अच्छा। रोटी खांदा खांदा उन्होंने कहंदा यार तेरा कुत्ता मैनू इन्ना घूरन क्यों डिया? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ, फिर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਲੁੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ 3000 ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭੀ ਤਾੜਦਾ ਫਿਰੇ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ।
सही सीजन ला के वेस्टकोट पा के बैठे हो लियाकू साहब। ओजरियां तो 5 दिन मैं ही धोतियां ना। 5 दिन ओजरियां धोंदा रहा, मुंह नहीं धोता। जे मैं मुंह धो लिया फिर रिश्ता दे दोगे? लकी डियर एवें नहीं काला होया। अच्छा जी। हालांकि 24 घंटे एसी अगे बैठदा है। फिर किवें काला हो गया? एसी पुठा ला बैठा है ना, और बाहर ठंडी हवा दिंदा है, अंदर गरम। बाबा किते मोटरसाइकिल ते जा रहा सी, फिर पट्ठा नहीं जिथे इट्टां बनदियां, हाँ जी, ਉਹ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜਿੰਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਵੇ। और मैं क्या उधर ते गिलानी साहब आए ने। क्या बात है, गिलानी साहब आए ने। गिलानी साहेब लइये तो आए ने, लइये तो। हाँ जी। लइया पखर गिलानी साहब आज अगर आए हो ना तो फिजा को कोई तवीज दे के जाना। वो वाला जो गर्म पानी की प्याली में डालो ना तो फिर चाय बन जाती है। वो टी पैक होता है करन लई। कोई ऐसा तवीज इनू दियो कि जेड़ी गल करे लोगों को हासा आ जाए, या कोई ऐसा तवीज दियो गल थोड़ी जी छोटी रखे। ओए उधर वेख, ओए वशमा जी आए ने। ओए वशमा दे बारे गल ना कि भरजाई हो तेरी। हेलो वशमा दे पीछे साडे वजीर साडे नाल ही सीधे हो गए। ओए अपनी गल करो, साडी फैमिली दे बारे नाल गल करो। ਅਸੀਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐ ਕਰਦਾ ਹੀ ਐ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਤਲ गारत खत्म होवे। अब तुम लोग यहाँ से निकलने का क्या लोगे? मेरे मेहमान बोर हो रहे हैं। ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। क्यों? ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰगांगे। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई है निर्मल? चीनी शहरी ने शादी से बचने के लिए गिरफ्तारी दे दी। सेम लियाकू भट्ट दी स्टोरी। जदों लियाकू भट्ट दी बीवी ने दी फोटो वेखी, उन्होंने कहा मैनू गिरफ्तार कर दियो, इस तो पहले कि मैं एदी बीवी बना मैनू जेल जाना मंजूर है। जदों उन्हें एदी फोटो वेखी तो उन्हें कहा मैनू पागल खाने जाना मंजूर है, मैनू जहन्नम विच जाना मंजूर है, पर मैं एदे नाल नहीं जावांगी। फिर महल्ले दे एक मौजूद बंदे ने कहा बीबी तू एदे नाल चली जा, आ जेड़े बाकी दे फ्लेवर है ना तू एदे नाल जिंदगी गुजारेंगी, तेनू वो भी मिल जाएंगे। लियाकू भट्ट की बीवी ने जब पहली मर्तबा इसकी फोटो देखी ना, 3.5 साल बेचारी कोमे में रही है। 3.5 साल बाद जब कोमे से जागी है, आंख खोली तो ये सामने खड़ा था। इसकी बीवी ने फौरन डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा टीका लगा दो कि मैं 10 साल और कोमे में चली जाऊं, मगर मेरी इससे तो जान छूट जाएगी। लियाकू भट्ट दी बुढ़ी दा बहुत बुरा हाल होया। शादी वाले दिन 3 हार्ट अटैक होए। क्यों? बाकी शादियां ते जुत्ती छुपाई दी रस्म होनी है ना, एदी शादी ते एदी बीवी नू बार-बार जुत्ती सुंघाई दी रस्म होन डई सी। आगे बढ़े। जर्मन में सिर्फ सूंघ कर कोरोना वायरस का सुराग लगाने वाले कुत्ते। जर्मनी के साइंसदानों और कुत्तों से बेहतर तो हमारा लियाकू भट्ट है। सूंघ के बता देता है किस घर का कूड़ा है। ऐ ते गटर सूंघ के दस दिंदा है कि गटर कितनी देर च खुलेगा। गंदे नाले ते खलो के दस दिंदा कि किन्ने छापर गुजरे आ ते किन्ने रह गए आ। ओए ते एडा वड्डा साइंसदान है, तुसी सोच नहीं सकते। लैपटॉप नाल डक्का खोल दिंदा है। मैनू एक दिन बुलाया कि मेरे घर दा आके गटर खोल दे। अच्छा। कहंदा एदा पैटर्न लॉक की है। इनू ये भी पता है कि मरिया जानवर बादी तो किन्नी दूर सुट के आवांगा कि ओदी बो घरां तक नहीं आई। मेरे ख्याल तुसी मेरी गल कर रहे हो। नहीं नहीं, असी तुहाडी साइंस दी गल कर रहे हैं। और अपने वालों ना गब्बर सिंह बन के गटर खोलदा, और अगर कोई इस तो पहले गटर खोल जावे तो अगों पता ही कहंदा कितने आदमी थे कालिया। अगली खबर। बीवी को कैसे काबू किया जाए, शहरी का सवाल, गूगल लाजवाब। बीवी का कोई इलाज नहीं। आ तुहाडी चाची लड़न दी सुबह दी, मैं कहा जा काम कर मेरी जान छड्ड। कहंदी है जदों तुसीं मैनूं जान कहंदे हो ना फिर मैं जान ते दिल नहीं करदा। ओ बीवी दी हजारां सालां तो खामदान नूं समझ नहीं आई ते 20-25 साल च गूगल नूं किवें आ जाएगी। बीवी ते ओ राज है, ना कोई इनू बुझ सकिया ते ना इनू को काबू कर सकिया ते ना कोई इनू समझ सकिया। कहन कौन डे है जिन्नू वेख के दी अपनी बीवी सैको हो गई है। तानू इन्हां गल्लां दी समझ नहीं होनी। क्यों?
क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਰੀ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਹੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਫਿਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਗੰਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀਵੀ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। नेक्स्ट न्यूज। हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। फवाद चौधरी। ओ पीटीआई दी हुकूमत दा भी लियाकू बट ਲਈ साहब आ, इन्हां ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਸ਼ੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਚੀ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2-4 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਡਵੋ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੂਥਾ ਭੰਨੋ ਇਹਦਾ। ਓਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇ ਲੋਕੀ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਜਾਈਆ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।